Hello class, take out your practice book. So today we will do the greedy monkey. This is the last chapter, right? See the pictures and complete the sentences. The first one is done for you. अब देखो इसमें क्या करना है, पिक्चर देख ली है आपको, ये वाली पिक्चर फर्स्ट वन और ये वाली पिक्चर सेकंड वन, राइट। तो अब आपको बताना है कि कहाँ पे क्या हुआ है। नाउ यू कैन सी, देखो आज की बात हो रही है तो हमने क्या लिखा है, टुडे इट इज मंडे। ये आज की फोटो है और ये कल की फोटो है। कल मतलब जो बीत गया, कल। ओके, सो इसीलिए हमने बोला टुडे इट इज मंडे, है ना। मंडे लिखा है यहाँ पर। यस्टरडे इट वाज संडे, कल क्या था, संडे था। सो नाउ यू कैन सी दिस, टुडे इट इज रेनिंग, आज बारिश हो रही है। और यस्टरडे इट वाज नॉट रेनिंग, कल बारिश नहीं हो रही थी। ओके, देखो सन निकला है ना। नाउ यू कैन सी यस्टरडे द डोर वॉज ओपन, कल क्या था, डोर ओपन था, राइट। टुडे द डोर इज क्लोज, आज डोर क्लोज है। सो टुडे द फ्लोर इज डर्टी, आज फ्लोर कैसा हो गया, डर्टी हो गया है। यस्टरडे द फ्लोर वॉज क्लीन, कल फ्लोर कैसा था, क्लीन था। तो आपने एक चीज देखिए, अगर हम आज के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने हर जगह इज का यूज किया है, राइट। बट अगर हम कल के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब जो चीज बीत गई है, जो बीत गया है ना, तो उसके लिए हमने किसका यूज किया है, वॉज का। गेट इट, इतना समझ में आया। Now we'll do the next exercise. So fill in the blanks using is, was, were, am. अब देखो यहाँ पे अभी प्रीवियस पेज में इसमें हमने is और was पढ़ा था, राइट। तो हमने क्या पढ़ा था, is आज के लिए यूज होता है। कोई भी चीज जो आज हुई है, अभी हुई है, उसके लिए हम is का यूज करते हैं। बट अगर कोई भी चीज जो बीते हुए कल में हुई है, कल मतलब जो बीत गया है कल, उसके लिए was का यूज करेंगे, राइट। और वर का यूज हम कब करते हैं, वर का यूज भी हम पास्ट टेंस के लिए करते हैं। बट अगर कोई भी सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, एक से ज्यादा लोग हों, ठीक है, या एक से ज्यादा चीजें हों, तब हम वर का यूज करेंगे। और एम का यूज हमेशा आई के साथ होता है। इतना समझ में आया। तो ना लिख भी दिया आपको समझाने के लिए। ओके, अब एक्सरसाइज करते हैं। देखो आई के साथ हमेशा किसका यूज होता है, एम का। तो हम क्या लगाएंगे, एम। आई एम 6 years old। लास्ट ईयर, लास्ट ईयर मतलब पिछले साल। आई, पिछला साल तो बीत गया है ना, तो क्या लगाएंगे, आई वॉज 5 years old। नाउ माई अंकल डैश इन मुंबई लास्ट वीक। लास्ट वीक मतलब जो वीक मतलब जो वीक निकल गया है, राइट। तो हम जो बीत गया उसके लिए क्या, वॉज। नाउ ही इज इन दिल्ली, अभी वो दिल्ली में है, अभी की बात हो रही, तो क्या लगाया, इज। अब देखो द ओल्ड मैन सिक यस्टरडे, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, क्या लगाया, वॉज। टुडे ही डैश फीलिंग फाइन, आज की बात हो रही, तो क्या लगाया, इज। इट डैश वेरी कोल्ड लास्ट विंटर, लास्ट विंटर का मतलब पिछले विंटर, मतलब जो बीत गया है विंटर, तो हमने क्या लगाया, वॉज। दिस विंटर इज डैश नॉट वेरी कोल्ड, दिस विंटर मतलब इसी विंटर की बात हो रही है, अभी विंटर जो चल रहा है, सो इज लगाएंगे। नाउ यू कैन सी, आई के साथ हमेशा क्या लगता है, वॉज लगता है। आई के साथ एम और वॉज ही लगता है। अगर प्रेजेंट टेंस है, मतलब हम अभी की बात करें, तो हम एम लगाएंगे। लेकिन अगर हम बाद की बात करें, जो चीज बीत गई, तो हम वॉज लगाएंगे। सो आई वॉज इन यूकेजी लास्ट ईयर, लास्ट ईयर की बात हो रही है, राइट, मतलब जो बीत गया है, तो हमने क्या लगाया, वॉज। दिस ईयर आई डैश इन फर्स्ट स्टैंडर्ड, इस साल आप किस क्लास में हो, फर्स्ट क्लास में हो, तो आपने किसका यूज किया, एम, ठीक है। लास्ट ईयर यू डैश सेकेंड इन द क्लास। अब देखो लास्ट ईयर की बात हो रही है, जो बीत गया, तो हमने क्या लगाया, वॉज। दिस ईयर आई डैश सेकेंड क्लास, इस ईयर मैं सेकेंड क्लास में हूँ, मतलब इस साल की बात हो रही, तो हमने एम का यूज किया। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। Now we'll do the next exercise. We use a or an when we talk about one person, animal, place or thing.
अब देखो, जब भी हम किसी भी एक पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग के बारे में बात करते हैं तो हम ए और एन दोनों का यूज करते हैं, बट हमें ये पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे ए लगाना है और कहाँ पे एन लगाना है? इसके लिए ना एक सबसे अच्छा तरीका है, जैसे हमारे पास ना कुछ 5 वर्ड्स होते हैं, मैजिक वर्ड्स, ठीक है? तो वो 5 मैजिक वर्ड्स क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू। ये वर्ड्स अगर आपको कहीं भी मिल जाएंगे ना स्टार्टिंग में, तो आपको इसके साथ एन लगाना है, ठीक है? बट अगर ये वर्ड्स कहीं पे भी नहीं आते हैं, इनके अलावा कोई भी वर्ड आ जाएगा, कोई भी लेटर आ जाएगा, तो आप ए का यूज करोगे। तो अब मैं बताती हूँ इनको बोलते क्या है, ए, ई, आई, ओ, यू को इनको बोलते हैं वॉवल्स, ठीक है? और इनके अलावा अगर कोई भी लेटर आ जाए, जैसे बी आ जाए, है ना, सी आ जाए, डी आ जाए, एफ आ जाए, जी आ जाए, एच आ जाए, तो उनको क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स। क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स, राइट? तो ये जो वॉवल्स हैं, वॉवल्स के साथ हमेशा एन का यूज होता है, बट इनके अलावा और भी जितने लेटर्स हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स, और कॉन्सोनेंट्स के साथ किसका यूज होता है? ए का। गेट इट? अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए और एन। फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। अब देखो ये क्या है? एप्पल। एप्पल कैसे शुरू हुआ? ए क्या है? वोवेल, तो हमने क्या लगाया? एन। अनियन, अनियन भी क्या है? ओ, वोवेल में आया ना, तो हमने क्या लगाया? एन। अब देखो बॉय, अब ये बी जो है वो तो इस 5 वर्ड्स में आ नहीं रहा है, तो हमने क्या लगा दिया? ए। ई भी देखो आ रहा है ना यहाँ पर, तो हमने क्या लगाया? एन। अब देखो एक्स, एक्स का ए इसमें आ रहा है ना, यस, तो हमने क्या लगाया? एन। अब देखो वी इसमें आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो हमने क्या लगाया? ए। नाउ यू कैन सी बी, अगेन बी इसमें नहीं है, तो हमने क्या लगाया? ए। ई, देखो ई इसमें है क्या? यस है, तो हमने क्या लगाया? एन। अब ए देखो इसमें है, तो हमने क्या लगाया? एन। तो इसका मतलब क्या हो गया? एन एप्पल, एन अनियन, अ बॉय, एन एग, एन एक्स, अ वैन, अ बॉल, एन एलिफेंट, एंड। इतना समझ में आया? वेरी गुड। नाउ यू कैन सी सी। सी क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या लगाएंगे? अ। यू क्या है? वोवेल है, तो हम क्या लगाएंगे? एन। ओ भी वोवेल है, तो हम क्या लगाएंगे? एन। बी कॉन्सोनेंट है, अ लगाएंगे। बी कॉन्सोनेंट है, अ लगाएंगे। पी कॉन्सोनेंट है, अ लगाएंगे। टी कॉन्सोनेंट है, अ लगाएंगे। आई वोवेल है, एन लगाएंगे। ई वोवेल है, एन लगाएंगे। गेट इट? तो ये 5 बस मैजिक वर्ड्स आपको याद करना है। अगर ये कहीं पे भी आ जाएंगे तो इनके साथ आपको एन लगाना है। तो हमने इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा? अ कैट, एन अम्ब्रेला, एन आउल, अ बैट, अ बुक, अ पेन, अ टेबल, एन इग्लू, एन इंजन। हैव यू अंडरस्टैंड? और एक्सरसाइज कर लेते हैं। सो कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग ए और एन। आपको ये जो सेंटेंसेस दिख रहे हैं ना, इसमें ए और एन का ही यूज करना है। तो ए का यूज हम कॉन्सोनेंट्स के साथ करते हैं और एन का यूज हम वॉवेल के साथ करते हैं। वॉवेल कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो ए, ई, आई, ओ, यू से कोई भी लेटर स्टार्ट होगा, कोई भी वर्ड स्टार्ट होगा, तो आप एन का यूज करोगे। उनको छोड़ के अगर कोई भी लेटर से वर्ड स्टार्ट होता है तो आप ए का यूज करोगे। सो आई सॉ एन एरोप्लेन इन द स्काई, यहाँ पर ए का यूज हुआ है, वॉवल है। सो ओल्ड लेडी हैज अ कैट, एन आउल, एंड अ काउ, एंड एन एस। अब देखो सी कॉन्सोनेंट है, ओ वॉवल है, सी कॉन्सोनेंट है और ए वॉवल है, तो हमने इसीलिए यहाँ पर ए का यूज किया, यहाँ पे एन का, यहाँ पे ए का और यहाँ पे एन का, राइट? My father buys P, a pencil, right? So then an eraser, E. इसके बाद and a sharpener, S. Now there is a monkey, M consonant, a tiger, an ostrich, an elephant, a deer, and an alligator in the zoo. My mother brings an apple, an orange, a banana, a watermelon, and an ice cream for me. Have you understand? समझ में आया?
तो अब बस हम लास्ट में एक ही चीज देख लेते हैं कि यहाँ पे वॉवल क्या क्या है, कौन कौन से लेटर्स ऐसे हैं जो वॉवल से स्टार्ट हुए हैं। तो ये एरोप्लेन वॉवल से स्टार्ट हुआ है, राइट। फिर आउल, ओ वॉवल से स्टार्ट हुआ है। फिर इरेजर, ई वॉवल से स्टार्ट हुआ है। फिर ऑस्ट्रिच, ओ वॉवल से स्टार्ट हुआ है। फिर एलिफेंट, ई वॉवल से स्टार्ट हुआ है। फिर एलिगेटर, ए वॉवल से स्टार्ट हुआ है। फिर एप्पल, ए वॉवल से स्टार्ट हुआ है। ऑरेंज, ओ वॉवल से स्टार्ट हुआ है। देन आइसक्रीम, आई वॉवल से स्टार्ट हुआ है। तो जो भी चीजें वॉवल लेटर के साथ स्टार्ट हुई हैं उनके साथ हमने एन का यूज किया और बाकी सबके साथ ए का। हैव यू अंडरस्टैंड? हे गाइस, क्लास अगर आपको सब कुछ समझ में आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।